स्वदेशम कथम रक्षेयम नामक पाठ पढ़ेंगे। इसका मतलब है स्वदेशम, अपने देश की, कथम रक्षेयम, रक्षा प्रथम कैसे करें, अपने देश की रक्षा कैसे करें। बच्चों ये एक एकांकी है, एकांकी यानी नाटक। तो इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकणेन विरचिता अस्ति। इयम एकांकी, यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकेण के द्वारा रचित है। अस्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे अभवत्। इन महोदय का जन्म जयपुर में हुआ था। अनेन संस्कृत भाषायाम अनेका एकांकाः लिखिता। अनेन, इनके द्वारा संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में अनेक एकांकियाँ लिखी गई हैं। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकियाँ लिखी गई हैं। तासां संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनेन एव विरचिते ग्रंथे अस्ति। तासां संकलन, उनका संकलन यानी इकट्ठा करना, उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक अनेन एव, इन्हीं के द्वारा विरचिते ग्रंथे, रचित ग्रंथ में है। इनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथ में है। अकबरेण सह युद्धं कुर्वन् धनाभावे सैन्यशक्त्यभावे खिन्ने महाराणा प्रतापः स्वदेशं परित्यक्तुं समुद्यते भवति। अकबरेण सह युद्धं कुर्वन्, अकबर के साथ युद्धं कुर्वन्, युद्ध करते हुए, अकबर के साथ युद्ध करते हुए, धनाभावे, धन के अभाव यानी कमी में, धन के अभाव, सैन्य शक्ति अभावे और सेना की शक्ति के अभाव में खिन्ना दुखी महाराणा प्रताप ने स्वदेश परित्यक्तुम, अपने देश को त्यागने के लिए समुद्यते भवति, तैयार हो जाती हैं। अकबर के साथ हुए युद्ध में धन के अभाव और सेना शक्ति के अभाव से दुखी महाराणा प्रताप अपने देश को त्यागने के लिए उद्यत होते यानी तैयार होते हैं। तस्मिन् अवसरे मेवाड़ मंत्री भामाशाह आगत्य स्वकीयां विपुलां धनराशिं देशस्य स्वतंत्रतायै प्रतापाय समर्पयति। तस्मिन् अवसरे, इसी अवसर पर मेवाड़ मंत्री भामाशाह आगत्य, आकर के, स्वकीयां विपुलाम धनराशि, स्वकीयां अपनी, विपुलाम बहुत बड़ी या बहुत अधिक धनराशि को, देशस्य स्वतंत्रताय देश की स्वतंत्रता के लिए, प्रतापाय समर्पयति प्रताप को समर्पित करते हैं। इसी अवसर पर मेवाड़ मंत्री भामाशाह आकर के अपनी बहुत अधिक धनराशि को देश की स्वतंत्रता के लिए प्रताप को समर्पित करते हैं। इति अस्मिन् एकांके रूपके महाराणा प्रतापस्य कर्तव्य बुद्धि स्वराष्ट्रस्य स्वतंत्रताय दृढ़ शक्ति ही। इति अस्मिन् एकांके रूपके, इस प्रकार इस एकांकी में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, स्वराष्ट्र से स्वतंत्रताय दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वराष्ट्र से अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह से उदारता, भामाशाह की उदारता, देश रक्षाए स्व संपत्ति समर्पणम च, और स्वदेश रक्षाए अपने देश की रक्षा के लिए स्व संपत्ति समर्पण, अपनी संपत्ति का समर्पण यानी त्याग, इत्यादि आदि विशिष्ट गुणा वर्णिता सन्ति। इसमें विशिष्ट गुणों का वर्णन है। इस प्रकार इस एकांकी में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान और भामाशाह की उदारता तथा देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का त्याग, इत्येव आदि विशिष्ट गुणा, इस प्रकार या विशिष्ट गुणों का वर्णिता सन्ति, वर्णन किया गया है। अब है स्वदेशम कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा कैसे करें। बच्चों, इसमें अपनी पाठ का अर्थ लिखने से पहले हमें इसमें से संदर्भ लिखना होगा पाठ परिचय में से, जिसका संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वदेशम कथम रक्षेयम नामक पाठ से ली गई हैं, जो कि डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकणेन के द्वारा रचित है। फिर इसका प्रसंग आ जाएगा कि इसमें महाराणा प्रताप के द्वारा निराशा, कुछ सेना शक्ति के अभाव में तथा धन के अभाव में निराशा का वर्णन किया गया है। अब है पाठ का अर्थ।
मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये स्वे सहचरेण सह एकस्यां शिलायाम् उपविष्ट वर्तते। मेवाड़ाधिपति मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अरण्य जंगल में अपने सहचरण साथियों के साथ में एकस्यां शिलायां उपविष्ट वर्तते, एक चट्टान पर उपविष्ट वर्तते, बैठे हुए थे। मेवाड़ाधिपति मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ एक शिला पर बैठे हुए हैं। असौ प्राणे अपि स्वदेशं रक्षितुम् इच्छति। ऐसे प्राणी वह प्राण देकर भी स्वदेशं रक्षितुम् इच्छति, अपने देश की रक्षा करना चाहती हैं। वह प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहती हैं। साधना भावात् किमपि कर्तुम् असमर्थः स मनसि किंचित् विचारयन्ती अस्ति। साधना भावे साधन के अभाव में किमपि कर्तुम् असमर्थ है, कुछ भी कर्तुम करने में असमर्थ से वह मनसि किंचित विचारयन्ति, मन में कुछ विचार कर रहे हैं। साधन के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ वह मन में कुछ विचार कर रहे हैं। अब है प्रताप है प्रताप। अरे धिक मां, अरे धिक्कार है मां मुझे, अरे मुझे धिक्कार है। यदि अहम मातृभूमि रक्षितुं न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा न शक्नोमि नहीं कर सकता। अरे मुझे धिक्कार है यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता। किम अत्र वासेन में प्रयोजनम, अत्र वासेन यहाँ निवास करने में प्रयोजनम, कि मेरा क्या प्रयोजन, तो मेरा यहाँ निवास करने में क्या प्रयोजन, अर्थात क्या लाभ। दीर्घ निश्वस्ति, लंबी सांस लेते हैं। प्रताप मन में सोच रहे हैं कि अरे धिक्कार है यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता। कि मात्र वासीन में प्रयोजनम, तो मेरा यहाँ निवास करने से क्या लाभ। दीर्घ निश्वस्ति, लंबी सांस लेते हैं। ततः प्रविशति कश्चन राजपुत्र सर्वदार, ततः तभी प्रवेश करते हैं कश्चिन कोई राजपुत्र सर्वदार, राजपुत्र सरदार, तभी कोई राजपुत्र सरदार प्रवेश करते हैं। सर्वदार सरदार कह रहे राजोचित प्रणम में, राजा के लिए उचित प्रणाम करके, यानी राजा को जिस प्रकार से प्रणाम किया जाता है वैसा प्रणाम करके कह रहे विजयताम विजयताम महाराज, महाराज की विजयताम विजयताम, विजय हो विजय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रताप है, अब प्रताप कह रहे हैं दीर्घम ही स्वस्य मुखम उन्नयनम च, दीर्घम ही स्वस्य लंबी सांस लेकर, मुखम उपनयनम च, और मुख को ऊपर उठाकर, लंबी सांस लेकर और मुख को ऊपर उठाकर, यानी वो नीचे बैठे हुए थे, इस तरह से बैठ कर के वो कुछ सोच रहे थे। तो जैसे ही कोई सरदार आया, उन्होंने महाराज की जय करी, तो उन्होंने क्या किया, एक लंबी सांस ली और अपने मुख को ऊपर उठाकर देखा। कहा हाँ दिखाई धिक्कार है, विजय ध्वनिम कृत्वा त्वम अपि किम एव माम लज्जस्य भ्राता, विजय ध्वनिम कृत्वा, विजय ध्वनि करके अर्थात मेरी जय जयकार करके, त्वम अपि तुम भी, किम एव माम लज्जस्य क्या तुम मुझे लज्जित कर रहे हो भ्राता भाई, विजय ध्वनि करके क्या तुम भी मुझे लज्जित कर रहे हो भाई। तो सर्वदार सरदार कहते हैं प्राणाधार, हे प्राणों के आधार, किम इदम भवाम वदति, किम इदम भवान, भवान आप, किम इदम यह क्या वदति कह रहे हैं, हे प्राणों के आधार आप यह क्या कह रहे हैं। स्वधर्माय भवताम सर्वम किम अपि कृतम, स्वधर्माय अपने धर्म के लिए, भवता आपने, सर्वम किम अपि कृतम सब कुछ तो क्या है, अपने धर्म की रक्षा के लिए या अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया है। स्वाधीनताएं सर्वम किम अपि षोडम, स्वाधीनताएं स्वतंत्रता के लिए, सर्वम अपि सब कुछ भी, षोडम सहन किया है। स्वाधीनता या स्वतंत्रता के लिए तो आपने सब कुछ सहन किया है। भवते सदा विजय भविष्यति, भवते आपकी सदा विजय ही भविष्यति होगी, आपकी सदा विजय ही होगी। यानी सरदार कह रहे हैं प्राणों के आधार, किम इदम भवाम वदति, आप यह क्या कह रहे हैं। स्वधर्माय भवते सर्वम किम अपि कृतम, अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया है। स्वाधीनता के लिए यानी देश की आज़ादी के लिए तो आपने सब कुछ षोडम यानी सहन किया है।
भवते सदा विजय ए भविष्यति, आपकी सदा विजय ही होगी। फिर प्रताप कह रहे हैं कि दृश्य तावत विजय, कि दृश्य किस प्रकार की, तावत तो विजय, विजय तो विजय किस प्रकार की। स्वदेशम परित्यक्तुम तो समुद्यते अस्मि, स्वदेशम अपने देश को परित्यक्तुम त्यागने के लिए समुद्यते अस्मि, मैं तैयार हूँ, मैं अपने देश को त्यागने के लिए तैयार हूँ, यानी मैं अपने देश को छोड़ करके जा रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाया। तो द्वितीय सरदार है, दूसरा सरदार कह रहा है उत्थाय सांजलि, उठ करके सांजलि, हाथ जोड़ करके, उठ करके और फिर हाथ जोड़कर कह रहे हैं नहीं नहीं महाराज है, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति, यत्र यत्र जहाँ जहाँ भवान गमिष्यति, आप जाएंगे, जहाँ जहाँ आप जाएंगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामः, तत्र तत्र वहाँ वहाँ वयम अपि हम भी अनुगमिष्यामः, आपके पीछे जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हम भी आपके पीछे गमिष्यामः जाएंगे। तो प्रताप कह रहा है एवं न वाच्यम, एवं इस प्रकार न वाच्यम मत कहो, इस प्रकार मत कहो। भवन्ते अत्र स्थित्वा एवं मातृभूमि सेवाम कुर्वन्तु, भवन्ते आप सब अत्र स्थित्वा यहीं रहकर ही मातृभूमि सेवाम कुर्वन्तु, मातृभूमि की सेवा करें। इस प्रकार न कहो, आप सब यहीं पर स्थित्वा रह करके ही मातृभूमि की सेवा करें। तृतीय सरदार है, अब तीसरा सरदार कह रहा है नहीं भगवान, नहीं महाराज, अस्माकं सेवा भवता सह सन्ति, अस्माकं सेवा, हमारी सेवा तो भवता सह सन्ति, आपके साथ ही है, हमारी सेवा तो आपके साथ ही है। वयम तो भवता सह एव निवस्यामः, वयम तो हम तो भवता से आपके साथ में ही निवस्यामः, निवास करेंगे, हम तो आपके साथ में ही निवास करेंगे। तब प्रताप कह रहे हैं अब यद रोचते भवद्भ्य कुर्वन्तु, यद रोचते भवद्भ्य, भवद्भ्य आपको यद रोचते जो अच्छा लगे, कुर्वन्तु करें, आपको जो अच्छा लगे वो करें। न अहम भवते विवशाम करोमि, अहम मैं भवते आपको विवशान विवश न करोमि, नहीं करूँगा, मैं आपको विवश नहीं करूँगा। जो आपको अच्छा लगे कुर्वन्ते वही कीजिए, मैं भवते आपको विवशाम न करोमि, विवश नहीं करूँगा। महाराणा प्रतापेन से सर्वे अपि अनुचरा तत् उत्थाय भीलानां आवासस्य मध्यतः निसरन्ति, महाराणा प्रतापेन से है, महाराणा प्रताप के साथ सर्वे अपि अनुचरा, सभी अनुचर, तत् उत्थाय वहाँ से उठकर भीलानां आवासस्य, भीलों की आवास से यानी बस्ती के मध्यतः बीच से निसरन्ति निकलते हैं। महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर वहाँ से उठ करके भीलों की बस्ती के बीच से निसरन्ति निकलते हैं। बच्चों ये आपका एक पैराग्राफ है, इसमें आपको फर्स्ट और लास्ट अक्षर लिख करके फिर आपको इसका संदर्भ लिखना है। तो देखो इसको कैसे लिखना है, इस तरह से आपको, और लास्ट अक्षर लिखेंगे हम निसरन्ति। इसमें सबसे पहले आपको संदर्भ लिखेंगे, फिर संदर्भ लिखने के बाद में आपको इसका प्रसंग लिखना है और फिर इसका अर्थ लिखना है। अब इसमें आपको पद परिचय देना है। पद परिचय में बच्चों मैं कुछ बता रही हूँ, जैसे इसमें है स्व सहचरेण सह, पद परिचय, स्व सहचरेण सह, तो यहाँ सह के योग में सहचरेण में तृतीय विभक्ति, ये हमारे कारक के नियम में आता है, तो इसमें हम लिखेंगे सह के योग में सहचरेण में तृतीय विभक्ति। फिर आ जाता है रक्षितु, रक्षितु में रक्ष धातु है और तुमुल प्रत्यय, रक्ष धातु
तुम प्रत्यय। कश्चन। अब बच्चों इसमें आप संधि पढ़ चुके हैं, तो ये अपने विसर्ग संधि का नियम है, कह प्लस चल। तो विसर्ग अभी श है, इसके कारण से विसर्ग सत्व संधि, तो हम लिखेंगे विसर्ग सत्व संधि। फिर हम आ जाते हैं उत्थाय। उद उपसर्ग, स्थान धातु और लय प्रत्यय। स्थित्वा। स्थित्वा में स्थान धातु और कत्वा प्रत्यय। फिर है भवता सह। भवता सह, तो यहाँ भी सह के योग में भवता में तृतीया विभक्ति। सह के योग में भवता में तृतीया विभक्ति। फिर है यद रोचते भवद्भ्य, तो यहाँ पर भवद्भ्य है, ये शब्द है रोचते भवद्भ्य। यहाँ लिखेंगे हम रुच धातु के योग में भवद्भ्य में चतुर्थी विभक्ति। रुच धातु के योग में भवद्भ्य में चतुर्थी विभक्ति। बच्चों ये आपने कारक में पढ़ा है कि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। यदि आप इसको पहचानते हो कि यहाँ रोचते में रुच धातु है, तो आपको, अगर आप शब्द रूप नहीं भी पहचान रहे तो भी आप लिख सकते हैं कि रुच धातु के योग में यहाँ इस भवद्भ्य में चतुर्थी विभक्ति है। इसमें हम लिख देंगे सह के योग में में तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट पैराग्राफ है प्रथम भील है पहला भील। अब यानी वो महाराणा प्रताप और उसके अनुचर हैं, वो भीलों की बस्ती से जा रहे थे, तो जो भील लोग आपस में बातें कर रहे थे उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया। ये चीज हमारे प्रसंग में आ रही है। अब है प्रथम भील है पहला भील। हाँ भगवान, हाय भगवान, अद्य कीदृश समय आगत है। अद्य आज किस प्रकार का समय आगत है, आ गया है। आज कैसा समय आ गया है। प्रतापे अपि स्वदेशं परित्यक्य अन्यत्र प्रस्थिते अस्ति। प्रतापे अपि, प्रताप भी स्वदेशं परित्यज्य अपने देश को त्याग कर अन्यत्र प्रस्थिते अस्ति, अन्यत्र दूसरी जगह प्रस्थान कर रही हैं। हे भगवान, आज कैसा समय आ गया है कि प्रताप भी अपने देश को त्याग करके दूसरी जगह प्रस्थान कर रही हैं। तब द्वितीय भील है, दूसरा भील कह रहा है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम अस्ति। न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य, इस मेवाड़ देश के भाग्य में किम लिखितम अस्ति, क्या लिखा है। न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। हे दीन दयाले परमेश्वर, हे दीन दयाल, हे दीन दयाल, हे परमेश्वर है, हे परमेश्वर, त्वम अपि अद्य इयान निष्ठुर कथम जाता है। तुम अपि, तुम भी अद्य आज इयान निष्ठुर, इतने निष्ठुर, कथम जाता है, कैसे हो गए हो। हे भगवान या हे दीन दयाल, हे परमेश्वर, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो। यानी दूसरा भील है, वो कह रहा है कि न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। हे दीन दयाल, हे परमेश्वर, तुम भी आज इतने निष्ठुर
कथम जातः कैसे हो गए हो। तब तृतीय भील है। तीसरा भील कह रहा है हाय धिक्कार है, वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते। वराकस्य विचारे समीपे के पास में, विचारे के पास न जीवन सामग्री, न तो जीवन की सामग्री है, न च युद्ध सामग्री ए विद्यते, और न ही युद्ध की सामग्री है। हाय धिक्कार है, विचारे के पास न तो जीवन सामग्री है, यानी जीवन यापन करने के लिए ना तो उनके पास कोई सामग्री है और न ही युद्ध की सामग्री है। मातृभूमि दुर्दशा स्वेचक्षायाम कथम द्रक्ष्यामि। मातृभूमि की दुर्दशा स्वेचक्षा में अपनी आंखों से कथम द्रक्ष्यामि, कैसे देखूं। मैं मातृभूमि की दुर्दशा अपनी आंखों से कथम द्रक्ष्यामि, कैसे देखूं, रोदिति रोता है। तब भीलानां प्रलापम श्रुत्वा, भीलों के प्रलापम यानी वार्तालाप को श्रुत्वा सुनकर, भीलों की बातचीत को सुनकर के एक सहचर है, पहला सहचर यानी जो साथ में जा रहा है वो कह रहा है हाय धिक्कार है, एते भीला सत्यम ए वदंती। एते भीला ये भील सत्य ही वदंती कह रहे हैं। हाय धिक्कार है, ये भील सत्य ही कह रहे हैं। अयम समय देशाय धर्माय च न शोभने। अयम समय यह समय देशाय देश के लिए, च और धर्माय और धर्म के लिए, न शोभने शोभना यानी अच्छा नहीं है। यह समय देश और धर्म के लिए, न शोभना अच्छा नहीं है। हाय धिक्कार है, ये भी लोग सत्य ही कह रहे हैं। यह समय देश और धर्म के लिए, न शोभना अच्छा नहीं है। परम किम क्रियते, परंतु क्या करें। असी निसारे प्रतापाय दत्त। असी यानी तलवार को निसारे निकाल करके प्रतापाय दत्त प्रताप को देते हुए, तलवार को निकाल करके प्रताप को देते हुए, प्रभु हे प्रभु, बलि ददातु मम भवान अनेन। मम मेरी, भवान आप मेरी, अनेन इससे बलि ददातु बलि दे दीजिए, आप इससे मेरी बलि दे दीजिए, अर्थात इस तलवार से आप मुझे खत्म कर दीजिए या मार दीजिए। न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशा द्रष्टुम शक्यते। न आत्मचक्षुषा अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की दुर्दशा न द्रष्टुम शक्यते नहीं देख सकता। अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की इस प्रकार की दुर्दशा मैं नहीं देख सकता। तब द्वितीय सहचर है, दूसरा सहचर कह रहा है सत्यम एवं सांप्रतम जीवनम नरकाय। सत्यम एवं सत्य ही सांप्रतम अब जीवनम नरकाय, जीवन नरकायते नरक हो गया है। वास्तव में अब जीवन है वो नरकायते नरक के समान हो गया है। भील कह रहे हैं हाँ अस्माकम अपि जीवने को लाभ है। अस्माकम अपि हमारे भी जीवने जीवन से को लाभ है, क्या लाभ, हमारे भी जीवन से क्या लाभ। यदि वयम देश रक्षाय न किमपि कर्तुम समर्था, यदि वयम हम देश रक्षाय देश की रक्षा के लिए किमपि कुछ भी कर्तुम न समर्था करने में समर्थ नहीं है, तदा मरणम एवं अस्माकम श्रेयकम, तब मरणम एवं मरना ही हमारे लिए श्रेयकम श्रेष्ठ है। हाय अस्माकम अपि जीवने को लाभ है, हमारे जीवन से भी क्या लाभ है। यदि हम देश की रक्षा करने के लिए किमपि न कर्तुम समर्था, कुछ भी समर्थ नहीं है, यदि हम देश की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तब मरना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। तब प्रताप कह रहे हैं अब कि हाय धिक्कार है, भवन्तः सर्वे इदम किम कुर्वन्ति। भवन्तः सर्वे आप सभी, इदम यह किम कुर्वन्ति क्या कर रहे हैं, आप सभी यह क्या कर रहे हैं। आत्महननम महत् पापम वर्तते। आत्महनन यानी आत्महत्या, अपने आप का हनन करना यानी मारना, अपने आप को मारना अर्थात आत्महत्या महत् पापम वर्तते से महान पाप होता है। आत्महत्या से महान पाप होता है। स्थियताम ठहरिए कष्टानि सोढ्वा वीरगत्या मरणम कल्याणकरम कथ्यते। कष्टानि सोढ्वा, कष्टों को सोढ्वा यानी सहन करके, कष्टों को सहन
करके वीरगत्या मरणम, वीर गति से मरना ही कल्याणकरम कथ्यते, कल्याणकारी कहा गया है या कल्याणकारी होता है। कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना ही कल्याणकारी होता है। इत्थम आत्महनन तो नपुंसका नाम कर्म है। इत्थम इस प्रकार आत्महनन आत्महत्या तो नपुंसकायाम निकाय पुरुषों का कर्म है। इस प्रकार आत्महत्या करना तो कायर पुरुषों का कार्य है। किंचित धैर्य विचारन्तु, किंचित कुछ धैर्य पूर्वक विचारन्तु, विचार कीजिए। कुछ धैर्य से यानी धीरज धारण करके थोड़ा विचार कीजिए। यानी प्रताप कह रहे हैं कि हाय धिक्कार है, भवन्ते सर्वे इदम किम कुर्वन्तु, आप सभी है क्या कर रहे हैं। आत्महननम महत् पापम वर्तते, आत्महत्या से तो महान पाप होता है। स्थियताम स्थियताम, ठहरिए ठहरिए, कष्टानि सोढ्वा वीरगत्या मरणम कल्याणकरम कथ्यते, कष्टों को सहकर वीर गति से मरना ही कल्याणकारी कहलाता है। इत्थम आत्महननम तो नपुंसकाम कर्म है। इस प्रकार आत्महत्या करना तो कायर पुरुषों का कार्य है। किंचित धैर्य विचारन्तु, कुछ धैर्यपूर्वक विचार कीजिए। बच्चों इसमें प्रसंग, संदर्भ और अंत लिख करके आपको इसका पद परिचय देना है। तो पद परिचय में आएगा आपका आगत है तो ऑप्शन गम धातु और कत प्रत्यय। प्रस्थित है स्थान धातु और कत प्रत्यय। श्रुत्वा श्रु धातु और तत्वा प्रत्यय। अस्माकं अस्मत् के शत्रु षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कुर्वन्तु द्वि धातु लट लकार प्रथम पुरुष और एक बहुवचन।